बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून है और दिन है मंगल का। लगता यह है कि मामलात एक मरतबा फिर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब ने इतवार के दिन बनी गाला में जो फैसला किया था, आपको पता ही है कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें इतवार के दिन बनी गाला पर थी और बनी गाला से बाहर खड़े होकर हमने रिपोर्ट किया था। और जब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के फैसलों को अनाउंस किया गया तो उसके बाद रात को वहाँ खड़े होकर जो मैंने वीडियो की थी उसमें यही बताया था कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त है कि लॉन्ग मार्च 2 का भी ऐलान ना किया जाए। और इमरान खान का जो फैसला है वो दुरुस्त साबित हुआ है और 48 घंटे के अंदर अंदर जो उसके नताइज हैं वो सामने आने लगे हैं। थोड़ी सी बात करते हैं बैकग्राउंड की, फिर क्या हुआ कैसे हुआ, ताकि पूरा आपको के सामने पिक्चर जो है वो आपके सामने हो। आज से कोई 1 माह पहले यही नज़र आ रहा था कि मामलात तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उसकी वजूहात क्या थी। 1 माह तो ना के, यानी उस वक्त जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था तो उस वक्त उससे 1-2 दिन पहले यही नज़र आ रहा था कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और उसकी मैं वजूहात भी आपके सामने रख देता हूँ। और उस वक्त फिर बाद में आपको बताया कि ख्वाजा आसिफ ने, राना सनाउल्लाह ने ये माना भी सही कि हम तो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे थे, लेकिन जब इमरान खान ने ये अनाउंस कर दिया कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा हूँ तो फिर तासुर ये जाना था कि हमें शिकस्त हो गई है, हमने इमरान खान के सामने घुटने टेक दी हैं और इससे इस्टेब्लिशमेंट की भी सुबकी होनी थी, हमारी भी सुबकी होनी थी, हमारी भी शिकस्त थी, इस्टेब्लिशमेंट की भी शिकस्त थी। इसलिए अब हम इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे, अब हम जो है वो अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। उस वक्त क्यों लग रहा था कि मामलात के इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि सबसे पहले तो नून लीग की अंदरूनी लड़ाइयाँ, नून लीग की 2 हुकूमतें चल रही थी और चल रही हैं, एक यहाँ से एक लंदन से। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के फैसले एक सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा लंदन में बैठ कर रहा है और साथ ही मुईशत के जो मामलात हैं वो 2 लोग चला रहे हैं, एक इसहाक डार और एक मिफ्ता इस्माइल, जिनकी आपस में नहीं बनती, जिनके बारे में, जिस मिफ्ता इस्माइल के बारे में इसहाक डार ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो है ये जो टाफ़ियों की फैक्ट्री है वो तो चला सकता है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तानी मुईशत नहीं चला सकता और जिसने भी इसको वज़ीर ख़जाना लगाया है या तो उसको पाकिस्तानी मुईशत का पता नहीं है या वो शख्स पाकिस्तान की मुईशत को तबाह और बर्बाद करना चाहता है। फिर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ग्रुप में आपके सामने है, मरीम नवाज़ ग्रुप के लोगों को, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर हो, चाहे वो परवेज़ रशीद हो या बाकी लोगों, उनको एकोमोडेट नहीं किया गया इस हुकूमत में। फिर साथ ही एनर्जी के जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान का बड़ा इस वक्त मसला है, पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं इस वक्त, एक मुईशत और दूसरा लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस। उसके ऊपर भी 5 लोग इस वजारत को चला रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। माल पानी वाली वजारत है, इख्तलाफात हैं, शाहिद करमबासी कुछ सोचते हैं, मुसद्दिक मलिक कुछ सोचते हैं, बाकी 3 लोग कुछ सोचते हैं और खुरम दस्तगीर खुद कुछ सोचते हैं। तो एक अजीब भानमती का कुंबा है। पीपल्स पार्टी अपना इनपुट अजीब व गरीब देती है, जिस वजह से लोड शेडिंग की तबाही और बर्बादी आपके सामने है। उसके बाद मुईशत उस वक्त भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, आज भी कंट्रोल नहीं हो रही। उस वक्त भी डॉलर जिस तरह से ऊपर जा रहा था, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही थी। फिर एक और जो उस वक्त मसला बना वो सुप्रीम कोर्ट का मुनर्रफ अरकान वाला फैसला आ गया था, जिसमें यह हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब इन मुनर्रफ अरकान का वोट काउंट नहीं हो सकता। उसके बाद एक क्राइसिस शुरू हो गया, लेकिन और हमजा शहबाज कंफर्म जो है वो फारिग हो रहे थे, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ने उन 5 लोगों को नोटिफाई नहीं किया जो तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिफाई करना चाहिए और लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस मामले को इस तरह लटकाया हुआ है। गो कि मेरी कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ मैं आज बात करूँगा वहाँ वाले, क्योंकि मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता क्या हुआ है। जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते केस सुनने के बाद रिक्यूज़ कर लिया है। मतलब अजीब ड्रामा है, 3 हफ्ते आप केस सुनते रहे, 3 हफ्ते बाद आपने रिक्यूज़ कर लिया है, बैंक टूट गया है, ज़ीरो से शुरू करें। तो ये एक वाज़ेह तौर पर क्लियर एक मैसेज है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब रखना है और हमजा शहबाज 2 बैसाखियों पर खड़े हुए हैं। एक बैसाखी का नाम लाहौर हाई कोर्ट है, एक बैसाखी का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये दोनों बैसाखियाँ हटा लें तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी हमजा शहबाज की गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत, लोटों पे के वोटों पर मुश्तमिल हुकूमत। उसके बाद क्योंकि इसमें बड़ा अहम नुकता है कि जब उनके वोट ही काउंट नहीं हो सकते तो कैसे जो है वो ये वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं। फिर इनके साथ उन दिनों में ये भी एक मामला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो ले लिया। ये जो FIA के अंदर तब्दीलियाँ कर रहे थे, ये जो केसेस अपने बंद कर रहे थे, जो रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ कर रहे थे, ये जो एहतसाब के अमल पर असरअंदाज हो रहे थे, अपनी मर्जी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और ये सारी चीज़ें, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। वो भी इनके लिए बड़ा धचका था। और उसके बाद इनका एक और मसला ये हुआ कि पब्लिक में नैरेटिव हो वो नाकाम हो गया, चाहे वो फरा वाला मामला हो, तोशाखाना वाला मामला हो, जो इमरान खान के खिलाफ बनाया नायली नाकामी का वो नाकाम हुआ। बल्कि इन्होंने जो प्रैक्टिकल इकदाम किए, जैसे मस्जिद नबी के वाक़े की आड़ में FIRs की वो फारिग हो गई। उसके बाद 25 मई वाले वाक़े पर जो FIRs की वो फारिग हो गई। इन्होंने जो स्टॉप लिस्ट में नाम डाले थे वो निकाल दिए गए। जो ये इमरान खान के खिलाफ छापे ये वो करते रहे, वो सब चीज़ें अदालतों से, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको पसपाई का सामना करना पड़ा। फिर एक और चीज़ ये भी नज़र आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल मज़े कर रहे हैं, बिलावल बाहर पूरी दुनिया के दौरे कर रहे हैं, जरदारी साहब मज़े में बैठे हैं, गालियाँ से नून लीग को पड़ी और नून लीग बहुत ज़्यादा उन दिनों में प्रेशर में थी। वजारतों के ऊपर लड़ाई जारी थी। शहबाज शरीफ चाहते थे चंद वजारतों के साथ मैं जो है वो हुकूमत करूँ, पीपल्स पार्टी का नहीं सबको वजारतें दें। उसके ऊपर फिर अलग फंडा पड़ गया, मोहसिन दावड़ को वजारत नहीं दी,
फिर उसको नहीं दी, अली वज़ीर को रिहा नहीं किया, वो एक अलग सारे इनके आपस में मामला चल रहे हैं। लोड शेडिंग बदतरीन, महंगाई शदीद, पेट्रोल इन्होंने कहा कि हम उन दिनों में इन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत में महंगा नहीं करेंगे। फिर गवर्नर के ऊपर, पंजाबी गवर्नर के ऊपर बुरहान चल रहा था, जो कि बाद में फिर ज़ाहिर है वो लगा दिया मलिक रहमान को, उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। और फिर सदर और कौमी ये जो वफाकी हुकूमत है इनके दरमियान अख्तलाफात, अभी इन्होंने जो बिल पास किए वो सदर ने वापस भेज दिए। फिर उस वक्त ये था कि एक ख्याल ये था कि अगर जो है वो ये करेंगे, इमरान खान के लॉन्ग मार्च रोकेंगे, तो उस वक्त ये था कि नून लीग को नुकसान होगा, तसादुम होगा। तो उस वक्त एक कन्फ्यूजन सी थी कि नून लीग इस हवाले से क्या करेगी। फिर उस वक्त ये भी एक ख्याल था कि फ़ौज को जब ये बुलाएंगे आर्टिकल 245 के जरिए तो फ़ौज नहीं आएगी, जो कि बाद में फ़ौज आई। उस पर आगे चल के बात करते हैं। फिर इमरान खान का एक दबाव भी था कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा। यहाँ तक तो सूरत हाल ये थी कि नज़र आ रहा था कि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, हुकूमत ने भी और इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला किया कि अब इलेक्शन का अनाउंस नहीं करेंगे, अब जो मर्जी हो जाए, अब ये हुकूमत चलेगी। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि इन्होंने मुश्किल फैसले किए। इन्होंने पेट्रोल कीमतों में 60 रुपये इजाफा कर दिया, इन्होंने अपनी डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए, सियासी डेथ वारंट पर। उसके बाद बिजली महंगी कर दी। बिजली की जो महंगाई है वो अभी आपको महसूस नहीं होगी, वो थोड़ा सा सब्र करें। अभी आप लोड शेडिंग भुगतें। अभी आप जो लोग पाकिस्तान में, उनसे बात कर रहा हूँ, अभी आप 1-1.5 महीना रुकें, जब आपके सामने बिल आएंगे तो फिर इंशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों की, जिनको बड़ा शौक था तजर्बाकार हुकूमत को लाने का, जो बड़ा शिकवे करते थे कि इमरान खान ने तबाही कर दिया, बर्बादी कर दिया है, ना तजर्बाकार है, इसको सियासत नहीं आती, इसको हुक्मरानी नहीं आती, इसने मुल्क को ये कर दे, तो तबीयत में काफ़ी आप जो है वो फ़र्क इंशाल्लाह महसूस करेंगे। एक बार बिल जो है वो 1-1.5 महीने बाद आने दें, फिर आपको काफ़ी अफाका जो है वो हो जाएगा। गैस की कीमतों में 45% इजाफा कर दिया। इंपोर्ट्स पर इन्होंने उस वक्त पाबंदी लगाई और कहा कि मुईशत मुस्तहकम हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो गई, कोई मुईशत में इस्तेकाम ना आया। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान खान आए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये हो नहीं सकता था कि हुकूमत इतना जबर करती, जुल्म करती, रेंजर्स का इस्तेमाल करती, वो किया। चादर चारदीवारी का तकद्दुम से पामाल किया, औरतों पर जुल्म किया, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, बुजुर्गों के साथ ज्यादती की। और फिर जो ऊपर वाले ये फैसला है ना, बिजली महंगी करनी, गैस महंगी करनी, ये सारी चीज़ें भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुशावरे से हुई हैं। फ़ौज ऑन बोर्ड है इन सारी चीज़ों में। ये नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो और ये मुश्किल फैसले करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था, ये कहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम ये फैसले करें, लेकिन डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ने कहा होगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम नहीं बैठेंगे, हमारी तरफ से गो थ्रू है, जो करना है तुम करो, जितनी महंगाई करने है करो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अदालत के इन्होंने अहकामात तक नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने सड़कें नहीं खोली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। ताकत का इस्तेमाल होता रहा, चाहे ये इस्लामाबाद हो, बाकी लोग हों। यहाँ तो चले ये कहते हैं कि डी चौक में लोग आ गए थे, हमने उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, शेलिंग की। कराची में क्यों की, लाहौर में क्यों की? उसके बाद क्या होता है? इमरान खान साहब ने हिकमत अमली तब्दील कर ली इतवार के दिन। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं लॉन्ग मार्च 2 का ऐलान कर देता हूं तो उससे ये होगा कि सारा फोकस फिर लॉन्ग मार्च की तरफ चला जाएगा, खबरें उसी के ऊपर आने लग जाएंगी, टॉक शो उसी के ऊपर होने लग जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि नहीं, इनको बजट देने दो। इमरान खान के पास खबर थी कि पेट्रोल और महंगा करने जा रहे हैं, जो कि आज किसी वक्त हो जाएगा या कल हो जाएगा किसी वक्त। और साथ ही इमरान खान को पता था कि नए टैक्स लगाएंगे। इमरान खान को पता था कि ताजिर सड़कों पर होंगे, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर होंगे। और इमरान खान को पता था, इमरान खान का ये ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च का मैंने ऐलान कर दिया, सारी खबरें वो होंगी। अगर मैं नहीं करता तो ज़ाहिर है टीवी चैनल्स ने अपना पेट तो भरना है, टीवी चैनल्स ने बात करनी है, और टीवी चैनल्स को जितने मर्जी इश्तेहार दें, अरबों रुपए के इश्तेहार दिए, लेकिन टीवी चैनल्स जो हैं वो पहले ही अपनी साख खो रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि वो अवामी इशूज़ को हाईलाइट नहीं करते हुकूमत से इश्तेहारात लेकर। अगर अब भी ये लोड शेडिंग, महंगाई को बर्बाद नहीं करते तो ये चैनल्स टक्के टोकरी हो जाएंगे, और इनके बराबर में डिजिटल मीडिया तेज़ी से अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो चैनल्स की अब मजबूरी है कि वो महंगाई को बर्बाद करें, वो लोड शेडिंग को बर्बाद करें, वो तबाही और बर्बादी के ऊपर कम बात करें, लेकिन करना जरूरी है। लेकिन वो जो कम बात है वो भी बहुत साबित हो रही है इस हुकूमत के ऊपर। अब हुआ क्या? अब क्यों चीजें इलेक्शन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? हुआ ये कि आज के और कल के अगर आप टीवी चैनल सारे उठाकर देखें तो क्या हुआ यह है कि जनाब सारे चैनल्स अब लोड शेडिंग के ऊपर, एक दो को छोड़ के सब चैनल जो है वो लोड शेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। वो शहर शहर से अपने रिपोर्टर्स को ले रहे हैं। बदतरीन सूरत हाल है, बड़ी तबाही और बर्बादी है। लोड शेडिंग के ऊपर वो बात कर रहे हैं, महंगाई के ऊपर वो बात कर रहे हैं। डॉलर आज पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है। स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई है। रुपया कम तरीन पाकिस्तान की तारीख की कीमत के ऊपर है। रुपये की जो बेवकत करके रख दिया इन्होंने, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही है। महंगाई बदतरीन इजाफा। अभी तो ये शुरू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आगे चल के आप देखेंगे क्या होता है। ऑयल और घी की में आज 208 और 209 रुपये इजाफा हो गया। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया कि कम करो, उल्टा इजाफा हो गया। आटा सस्ता दो, उल्टा महंगा हो गया। हर चीज़ शहबाज शरीफ नोटिस लेते हैं, लोड शेडिंग कम कर दो, और बढ़ गई। शहबाज शरीफ जो हुक्म देते हैं उससे उल्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही हैं
कि इस हुकूमत से, इंपोर्टेड हुकूमत से कुछ भी नहीं हो रहा, भानमती का कुंभा है, ये आपस में लूट मार में मसरूफ़ रहे, अपनी वजारतों की तकसीमों पर मसरूफ़ रहे, नवाशी को पासपोर्ट देने में मसरूफ़ रहे, मरीम को सिक्योरिटी देने में मसरूफ़ रहे, मरीम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कमरे देने पर मसरूफ़ रहे, मरीम नवाज़ की ब्रांडिंग पर मसरूफ़ रहे, इमरान खान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर मसरूफ़ रहे, झूठी चीज़ों के पर मसरूफ़ रहे और मुईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पेट्रोल आज ये मजीद महंगा करने जा रहे हैं। आजकल में 20 अरकान असम्बली को जिन्होंने टिकट देने हैं वो एक अलग मामला है, शेर का निशान खौफ की अलामत बन गया है। 2-3 ने कह दिया हम आज़ाद लड़ेंगे, जो 20 लोटे हैं, और बाकी जो है उनके मुकाबले में कई जगहों पर नून लीग के लोग खड़े होंगे, वो बैठेंगे नहीं, नून लीग का वोट तकसीम होगा, वो एक अलग फड्डा पड़ा हुआ है जहांगीर तरीन ग्रुप और इनके दरमियान। उसके बाद एक खबर इनके अपने हलकों से आई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने जा रही है, पैनिक क्रिएट हुआ, डॉलर इसलिए आप देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, और अब ये कह तो यही रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हम नहीं लगाएंगे, हम रोशनी डिजिटल अकाउंट्स जो हैं वो और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज नहीं करेंगे। लेकिन ये वो झूठी हुकूमत है जिनकी हर बात उलट होती है, इसलिए लोग इनकी बात पर एतमाद नहीं कर रहे और ख़तरा है कि किसी भी वक्त फॉरेन करेंसी अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, रोशनी डिजिटल अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, लोग तेज़ी से अपना पैसा जो है वो निकाल रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ हैं जो कहते हैं कि आप हमें बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं भेजने चाहिए, चाहे हवाला हुंडी से भेजें, लेकिन अक्सरियत आज भी ये समझती है कि चाहे ये इंपोर्टेड हुकूमत मुसलत है लेकिन मुल्क तो हमारा अपना है, वतन तो हमारा है, हमने यहाँ आकर रहना है, इन्होंने तो फिर भी बाहर भाग जाना है। तो वो बहरहाल अक्सरियत जो है वो आज भी बैंकिंग चैनल से पैसे भेज रही है। फिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च 2 के उसको मौखर करने की वजह से अब और चीज़ें हाईलाइट होने लग गई हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई, सिंध में इन्होंने पीपल्स पार्टी को अभी तक पीपल्स पार्टी ने इसमें सिंध हुकूमत में हिस्सा नहीं दिया और चीज़ें नहीं की, एमक्यूएम को जो देनी थी, लेकिन एमक्यूएम जाएगी कहीं नहीं, ये आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इनकी लगाम पकड़ाने वालों ने पक्की लगाम पकड़ाई है शहबाज शरीफ के हाथ में। ये ड्रामे करते रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में पंजाब की वजारतों पर लड़ाई है। आज आसिफ अली जरदारी ने तलब किया हमजा शहबाज को, उसकी काफ़ी तबीयत साफ़ की होगी कि कौन कौन सी वजारत पीपल्स पार्टी को चाहिए, और आसिफ अली जरदारी ने बुलाकर कहा होगा कि तुम्हें भी पता है कि कैसे तुम चीफ मिनिस्टर बने और तुम्हारे वालिद साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, इसलिए ज़्यादा चालाकियों की जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी की जो वजारतें हम कह रहे हैं वो आराम से दे दो। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब बड़ी मसले हैं, ख़जाना खाली है, 54 लोग तुर्की लेके चले गए शहबाज शरीफ साहब, 200 लोग आप वज़ीर साहब हज पर लेकर जा रहे हैं, और करोड़ों अरबों रुपए के टीवी चैनल्स और अखबारात को जो है वो इनको मिल रहे हैं, इश्तिहार टीवी चैनल्स को मिल रहे हैं। और साथ ही इस सब में हो क्या रहा है मैं आगे आपको आके बताता हूँ कि अच्छा ISA वाला नोटिफिकेशन के ऊपर आपको पता है कि जितना ज़ाहिर है वो तनकीद हो रही है कि इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, खुद ये क्या कर रहे हैं, और साथ ही हर चीज़ के किराए बढ़ गए हैं, और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे उस तरह से जो इमरान खान बढ़ाने जा रहे थे 35%, और टैक्सी और लगाने जा रहे हैं, ताजे सड़कों पर होंगे, वकला इस वक्त सरापा एहतजाज जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। अब 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है बयानात यही आएंगे कि ये जनाब अक्टूबर 2023 तक रहेंगे, बयानात यही आएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और 4 तरह का दबाव है फ़ौज के ऊपर। फ़ौज पे सबसे ज़्यादा दबाव फ़ौज के अंदर से, जो फ़ौज के हाजिर सर्विस लोग हैं, लेकिन फ़ौज के डेकोरम है, ज़ाहिर है वो एक हद तक ही वो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान है उनका है, कल जो कुछ इन्होंने प्रेस क्लब में उनके साथ किया वो एक बड़ा इवेंट बन गया, उनकी खबर रोक कर और बड़ी खबर उन्होंने बना दी, उसके मीडिया ब्लैकआउट सबसे बड़ी खबर बन गया। वहाँ जो फिर वहाँ पर जो चीज़ें हुई वो आपके सामने है। फिर फ़ौज के ऊपर आवाम का बड़ा दबाव है, लोगों का। इस वक्त जो कुछ इस हुकूमत ये कर रही है, जो ये हुकूमत कर रही है, लोड शेडिंग, जो महंगाई कर रही है, जो बदतरीन गवर्नेंस है, सब की गालियाँ फ़ौज को पड़ रही है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये इक़्तिदार में आए हों। अब तो PTI वाले नाम भी लेते हैं कि कौन कौन से फ़ौज के विंग के कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इनके 20 बंदे तोड़े हैं। फिर साथ ही अब भी इस्टेब्लिशमेंट बाकी न्यूट्रल हो जाए तो 6 घंटे में ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को चला रही है, उन्होंने इनको बचाया हुआ है। कौन है जिसने अदालत को मैनेज किया हुआ है कि हमजा शहबाज को रखना है वज़ीर आला? तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है लोग इतने बच्चे नहीं हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इनकी बैड गवर्नेंस का, इनकी अंदरूनी लड़ाइयों का, और इनकी ये जो कुछ आवाम के साथ कर रहे हैं उसका, जो ये आपस में बंदर बांट और इन सारे मामलात का। और फ़ौज के ऊपर मैंने आपको बताया कि 4 तरह का दबाव है, आवाम का, सोशल मीडिया का, रिटायर्ड लोगों का, इंटरनल उनका, ये सारा फ़ौज के ऊपर बड़ा दबाव है और फ़ौज का इदारा ज़्यादा देर ये दबाव बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यही है कि अब आज फिर ये पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं, आज फिर इनसे मुश्त कंट्रोल नहीं हो रही, तो हो सकता है कि फ़ौज ये चाहती हो कि किसी तरह से IMF के साथ डील करें और उसके बाद इनको धक्का दिया जाए और इनको इलेक्शन में भेजा जाए, क्योंकि ज़्यादा देर इदारा इन चीज़ों को नहीं कर सकता। जो वो करना चाहते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, वो FIRs करते हैं, तो जिन चीज़ों पर FIR करते हैं उससे शदीद चीज़ें नून लीग और उनके हामी साफ़ियों की मौजूद होती हैं। इमरान खान के खिलाफ कल करारदाद पेश करने वाले अयाज सादिक थे कौमी असम्बली में, जिस अयाज सादिक ने कहा हुआ था कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, ये फ़ौज के ऊपर हमले करते रहे, फ़ौज की बगावत पे अंदर कराने के उकसाते रहे, फ़ौज को तकसीम करने पर ये करते रहे। तो साथ ही
इस हुकूमत के ऊपर भी बड़ा दबाव है, ये इनके कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। और मीडिया अब महंगाई इन चीज़ों के ऊपर कवरेज शुरू कर दिया मीडिया ने। मीडिया कब तक खामोश रहता है? ज़ाहिर है मीडिया ने अपनी साख भी बचानी है, वरना तो ये चैनल्स जो को थोड़े से चलते हैं वो भी कोई नहीं देखेगा, और जो चैनल्स फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी रेटिंग बहुत ऊपर चली गई है, तो इसलिए ये चीज़ें भी इनको करनी पड़ रही हैं। तो बहरहाल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक बार फिर इलेक्शन की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये हुकूमत किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकती है, और कभी इम्कान है कि पहले ये अनाउंस कर देंगे कि फ़लाँ महीने में इलेक्शन होगा। अगर ये अनाउंस नहीं भी करेंगे तो मामलात इस वक्त तक तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बाकी इमरान खान ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि किसी भी वक्त उनको दोबारा जो है वो आना पड़ेगा इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन वो चाहते हैं कि ये बजट दें और टैक्स लगाएं, आवाम में मज़ीद ये डिस्क्रेडिट हों, मज़ीद आवाम के ऊपर ये जो कहर है वो उठाएँ, और ये इनकी हालत ये हो जाएगी आवाम में जा ना सकें और नहीं जा पा रहे। वो 20 मुनर्रिफ रकीन को कहें ना, कहाँ है उनके इलेक्शन कैंपेन, लगाए ना वीडियोज़, कहाँ कहाँ किन बाज़ारों में जा रहे हैं, किन घरों में जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। मैंने आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज़ रखती हैं, फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं, और किसी भी वक्त कोई एक आध ऐसा फ़ैसला आएगा जिसके बाद आप देखेंगे कि हाथ से इनके चीज़ें निकल जाएंगी। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि किसी तरह से IMF का ये मुआहदा करवा जाएँ, जो रिवाइव करवा जाएँ, ताकि फिर इनको इलेक्शन में भेज दिया जाए। फ़ौज, जितना दबाव फ़ौज पर आ गया है इससे ज़्यादा दबाव फ़ौज बर्दाश्त मेरा नहीं ख्याल है कर पाएगी। नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की फ़ौज को हो रहा है। बाकी तो सब मज़े में है, सियासतदान मज़े में है, किसी का नैरेटिव ऊपर चला गया है तो कोई पैसे बना रहा है, कोई माल कमा रहा है, कोई केस ख़त्म करवा रहा है, कोई रिकॉर्ड चेंज करवा रहा है। नुकसान तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज का हो रहा है, और इरिपेयरेबल लॉस हो रहा है। कल जिस तरह की वीडियो क्लिप्स आए हैं, जो मैंने तो अपलोड नहीं किए, ना मैंने शेयर किए, लेकिन वो आप देख रहे हैं किस खौफनाक हद तक चीज़ें जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हो रही हैं। और फ़ौज भी जब तक इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पीछे खड़ी रहेगी, इनकी बैसाखियाँ बनकर खड़ी रहेगी, इनको सहारा दिए रखेगी, तब तक फ़ौज के खिलाफ ये चीज़ें होती रहेंगी। तो वाज़ेह तौर पर चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। आप देखें बयानात इनके यही आप सुनेंगे, नहीं होंगे इलेक्शन, ये होगा वो होगा, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।